हमारे पौराणिक ग्रंथों में भगवान द्वारा की गई अनेकों लीलाएं देखने को मिलती हैं, जिसके माध्यम से वह हमें कोई न कोई संदेश देने का प्रयास करते हैं। आज हम ऐसी ही एक लीला के बारे में जानेंगे, जब ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र के कारण तीनों लोकों को लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया था। आइए जानते हैं आखिर देवराज इंद्र ने ऐसा क्या किया था। दुर्वासा ऋषि हिंदुओं के एक महान ऋषि थे, जो अपने अधिक क्रोध के कारण जाने जाते हैं। दुर्वासा ऋषि के अंदर अकारण ही कभी कभी भयंकर क्रोध आ जाता था। वह महादेव शंकर के अंश से आविर्भूत हुए थे। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को पारिजात पुष्पों की माला भेंट की। यह माला इंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इंद्र को हमेशा से ही अपने धन वैभव का अभिमान था। इसी अभिमान को दिखाते हुए उन्होंने ऋषि दुर्वासा द्वारा भेंट की गई पारिजात पुष्पों की माला का तिरस्कार कर दिया। यही नहीं, इंद्र ने उस माला को हाथी ऐरावत के गले में पहना दिया। लेकिन हाथी ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से उठाकर शत विशत कर दिया। ऋषि दुर्वासा द्वारा दी गई आदर और प्रेम की इस भेंट की यह दुर्दशा देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो गए और देवराज इंद्र से बोले, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है। जिस धन समृद्धि के बल पर तुम्हें इतना अभिमान है और जिस अभिमान में तुमने मेरे द्वारा दी गई भेंट का अनादर किया है, आज से तुम उस लक्ष्मी के विहीन हो जाओगे। देवराज इंद्र, जो तीनों लोकों के अधिपति थे, वो इस श्राप से श्रीहीन हो गए। तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इसी का लाभ उठाकर दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि तुम सभी दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो। इससे स्वर्ग पुनः धन संपत्ति से पूर्ण हो जाएगा और इसके साथ ही अमृत कलश भी निकलेगा। देवताओं ने ऐसा ही किया और समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश के साथ क्षीर सागर से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई और अपने सनातन स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में चली गई। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गए। इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ श्री हरि विष्णु और श्री लक्ष्मी जी की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। यह पौराणिक कथा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धन, वैभव आदि पर इतना ज्यादा अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने अभिमान में किसी के द्वारा दी गई भेंट का अनादर नहीं करना चाहिए।